चलिए जेई मेंस के मैथ का एक और शानदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेट अल्फा इक्वल टू 3 + 4 + 8 एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स इफ 10 बीटा टू द पावर अल्फा अपॉन 1020 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी गई है, x² + x - 2 = 0, बीटा बिलोंग्स टू 0 एंड π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² बीटा + 3 cos² बीटा। तो इसमें दिया क्या गया है कि एक जो रूट है इस इक्वेशन का वो है ये, और अल्फा कितना दे रखा है, ये सीरीज। अब मैं इस सीरीज को अगर ध्यान से देखूं तो इसके बीच में अगर गैप है तो वो +1 का है, इसमें देखा जाए तो +4 का है, एंड सो ऑन। इसमें भी +1 है, इसमें भी क्या है +4। तो इसमें तो कोई सेम पैटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एक एक टर्म छोड़ छोड़ के करूं, इसको साथ में लूं तो 5, इसको लूं साथ में तो +5 हो रहा है, ठीक है। फिर इसको साथ में लूंगा तो +5। तो मैं इस सीरीज को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। तो यहां से हो क्या जाएगा हमारा कि अल्फा इक्वल टू, मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 + 8 + 13 + सो ऑन। क्योंकि मैंने बराबर दो हिस्सों में ब्रेक करा है इसे, तो 20 टर्म्स तो इसमें हो जाएंगे, अप टू 20 टर्म, प्लस बाकी नंबर के एक और सीरीज बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 14 + सो ऑन अप टू 20th टर्म, 20th टर्म। अब हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 20, तो n/2 क्या होता है फॉर्मूला 2a। तो 2 फर्स्ट टर्म क्या है 3 + n - 1 × d, तो n की जगह 20 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है +5, यहां आ जाएगा +5। सेम ऐसे इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी कितने टर्म है 20, तो n/2 2a, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है 4 + n - 1, n कितना है 20 - 1 d कितना है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 10, ये आ गया 6 + 19 × 5 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10, 8 + 19 × 5 और सॉल्व करेंगे तो 10, 6 + 95 + 10, 8 + 95। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 101 प्लस 10 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 103, 103। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1010 + 1030, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2040। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 2040। मतलब इस रूट का, इस इक्वेशन का जो रूट दिया गया है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूट ये दे रखा है, तो मतलब x इक्वल टू जो दिया गया है वो हमें दिया है 10 बीटा की होल पावर अल्फा अपॉन 1020। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 बीटा अल्फा की जगह पुट कर देंगे 2040 अपॉन 1020, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर बीटा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 स्क्वायर बीटा एक रूट है। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम रूट कैलकुलेट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, x² + x - 2 = 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो होता नहीं दिख रहा है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं रूट का, तो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -b की जगह कितना है 1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, a है 1 और c है -2, तो 4 2 हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर था तो हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1। तो यहाँ से हमारा जो रूट निकलेंगे वो -1 प्लस माइनस ये हो गया √9 यानी कि 3 हो जाएगा ये अपॉन 2। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारा रूट आ जाएगा -1 + 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। जबकि जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो आ जाएगा हमारा -1 - 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, कैंसिल आउट होकर आ जाएगा -2। अब ध्यान दीजिए 10x की जो वैल्यू है, रूट जो दे रखा है 10 स्क्वायर बीटा दे रखा है। अब हमें पता है 10 स्क्वायर की 1 से छोटी वैल्यू हो नहीं सकती है, तो ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं, होगी क्या ये। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब है हमारा जो एंगल आ गया है वो कितना आ गया है 45 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालना है किसकी, इसकी। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर बीटा की जगह 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/2 प्लस ऐसे ये भी 1/2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। आगे कितना जाएगा ये 4/2, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। मतलब 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है।